के इस ऑनलाइन कार्यक्रम मैं आशीष सिन्हा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। देखिए, जीवन है, जीवन एक समान नहीं चलता। जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, मोड़ आते हैं। कुछ मोड़ तीखे होते हैं, तो कुछ मोड़ ऐसे होते हैं जहाँ जिंदगी एकदम रुक जाती है। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक दुखद घटना है कि जगतपुर बांका निवासी श्री मनोरंजन दास जी की धर्मपत्नी श्रीमती मीना दास जी का निधन हो गया और दिल्ली के कालिंदी कुंज श्मशान घाट में उनका दाह संस्कार किया गया। हमारे बहुत सारे परिजन वहां पहुंचे और उन्हीं की आत्मा की शांति के लिए हम पहले 1 मिनट का मौन रखेंगे और मौन के बाद यह कार्यक्रम विधिवत शुरू हो जाएगा। तो हम 1 मिनट का मौन धारण करते हैं। मैं 1 मिनट के बाद ओम या ओम शांति बोलूंगा और उसके बाद फिर हम सभी विराम लेंगे। ओम शांति। आशीष काकू, आप अनम्यूट कीजिए खुद को, आप म्यूट हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं और आदरणीय निहार रंजन घोष जी को आवाज देने से पहले मैं उनकी अगुवाई में 2 दोहे पढ़ रहा हूं। आसमान टेसू हुआ, धरती सब पुखराज। आसमान टेसू हुआ, धरती सब पुखराज। मन सारा केसर हुआ, तन सारा ऋतुराज। मन सारा केसर हुआ, तन सारा ऋतुराज। एक होली के ऊपर दोहा देखें कि मनसा वाचा कर्मणा भूल गए सब रीत। मनसा वाचा कर्मणा भूल गए सब रीत। होली के संतूर से गूंजे ऐसे गीत। मैं आवाज दे रहा हूं निहार रंजन घोष जी को कि वो आए और अपने प्रारंभिक उद्बोधन से इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। निहार रंजन घोष जी। इस मंच को प्रणाम। प्रणाम माँ भगवती को, भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम, क्योंकि बसंत उत्सव है, फाग है, तो बिना कृष्ण के, बिना राधा के नाम के उच्चारण से आगे बढ़ा ही नहीं जा सकता। इस मंच की ओर से, सबों की ओर से अपने उस भगवत स्वरूप भगवान सच्चिदानंद को प्रणाम करते हुए आप सब जो इस मंच से जुड़े हैं उनको प्रणाम करते हैं। और ये अभी जो टेसू की लाल रंग की बात हुई, हम लोगों ने विकास के इस रफ्तार में जैसे प्रकृति को छोड़ ही दिया। अभी हम इन दिनों बंगाल, झारखंड और बिहार 7-8 दिनों का सफर तीनों राज्यों से होकर गुजरा। तो खासकर जब रास्ते में देख रहे थे तो आम्र मंजरियां इस बार आम के वृक्षों में लदे पड़े थे। टेसू के लाल रंग के फूल मन को उसी तरह आनंदित कर रहे थे जैसे सरसों के पीले फूल खेतों में खिले हुए थे। तो सचमुच लगा कि प्रकृति कितना सुंदर है, लुटाती है सर्वस्व, और इसी सर्वस्व को देने में जब मन आनंदित
होता है तो हम लोग फाग के राग को लेके सबके सामने आते हैं। मन होता है कि ये तो गुलाल का समय है, जो एक साथ मिलके अपने रंग बिखेरे, गुलाल लगाएं। फिर लगता है कि अरे, हमारे बहुत सारे भाई बहन, बहुत सारे अपने, बहुत सारे संबंधी तो देश के कोने कोने में है, कैसे उनसे मिले। और होली, होली में तो जब तक अपने नहीं मिलते हैं, आनंद के कुछ पल नहीं होते हैं, तो होली का कुछ मायने ही नहीं होता है। तो आज आइए इस बसंत उत्सव में इस फाग के राग के साथ हम कुछ परंपराओं को, कुछ अपनों को, कुछ बड़ों का आशीर्वाद लेंगे, कुछ बच्चे का आनंद के फुहार लेंगे और बिना विलंब किए हम आज हम लोग जब भी कोई कार्यक्रम करते हैं तो चाहते हैं कि हमारे बड़े उसे आशीर्वाद दें और हमारे कोई अपने उसे उद्घाटन एक पारंपरिक परंपरा रही है। तो हम आज आदरणीय श्री कंचन कुमार सिन्हा जी, जो ऐसे 1993 बैच के सिविल सर्वेंट, सिविल सेवा में, भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी रहे हैं, जिन्होंने स्वैच्छिक अवकाश 2024 में लिया है, जॉइंट सेक्रेटरी के पद पर आसीन रहे हैं और ऐसे गंभीर चिंतक के रूप में भी इन्होंने अपने आप को रखा है, क्योंकि उनकी कुछ किताबें, उन्होंने 3 किताबें भी लिखी हैं, जो VIP सिक्योरिटी व्हाट यू नीड टू नो, पहली किताब, दूसरी सोशल एंड कल्चरल इथॉस ऑफ इंडिया, तीसरी किताब व्हाट यू शुड नॉट टू डू एट स्कूल। ऐसे गंभीर चिंतन का चिंतक ही ऐसे विषयों पर अपना उद्गार व्यक्त कर सकते हैं किताबों के माध्यम से। तो हम ये बसंत का उत्सव है, एक गंभीर चिंतक के रूप में भी उनको जानते हैं, लेकिन परिवार के सदस्य के रूप में भी उनको जानते हैं। अपने सिविल सेवा में रहने के कारण वो भारत के नब्ज को जानते पहचानते हैं, परंपराओं को जानते हैं। तो हम अभिनंदन करते हैं सबों का और आदरणीय कंचन कुमार सिन्हा जी से विनम्रता से आग्रह करेंगे कि इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन करें अपने उद्बोधन के शब्दों के साथ, और कार्यक्रम की आगे की कार्रवाई हो। हम सादर आमंत्रित करते हैं श्री कंचन कुमार सिन्हा जी को। धन्यवाद श्रीमान। आपका जो परिचय मेरा जो आपने दिया, वो मुझे लगा कि मेरे प्रति आप सबों का प्रेम और आपकी सद्भावना उसमें परिलक्षित हो रही थी। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे इस अवसर पे मुख्य अतिथि के रूप में चयनित किया गया है, नामित किया गया है, और मुझसे उद्घाटन करने का इस समारोह का आग्रह किया गया है। मैं इसके लिए अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ और आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसके पहले कि ये समारोह प्रारंभ हो, मैं अपने 2-3 बहुत कम शब्दों में विचार होली के विषय में, फागुन के विषय में आपके समक्ष रखना चाहूँगा। सबसे पहले, ये जो हमारी पौराणिक कथाएं हैं, उनके माध्यम से हमने बचपन से ये जाना है कि होली जो है मूल रूप से होलिका दहन से संबंधित है। और होलिका दहन, जो कि होली के 1 दिन पहले आती है, उसका जो आशय ये है कि ये भक्त प्रहलाद और होलिका के संबंध में है। भक्त प्रहलाद विष्णु के उपासक थे, विष्णु को ही देवता समझते थे, और उनके पिता का नाम था हिरण्यकश्यपु, जो बहुत बड़े राजा थे,
लेकिन उन्हें इस बात का अभिमान था कि संसार में उनसे बड़ा कोई नहीं। तो उनका ये मानना था और उनकी ये कोशिश थी कि सभी उन्हें भगवान के रूप में पूजे। लेकिन उनका बेटा प्रहलाद, जिसे भक्त प्रहलाद कहा जाता है, वो विष्णु का उपासक था। वो किसी और को भगवान मान नहीं सकता था, कह नहीं सकता था। इस ये तनातनी पिता पुत्र के बीच में चलती रही। इस पर आखिर में क्रुद्ध होकर हिरण्यकश्यपु ने अपनी बहन होलिका को, जैसे ये वरदान था कि उसके पास एक वरदान के स्वरूप में एक चादर मिली थी, जिसे ओढ़ने पर वह आग में भी बैठ जाने से उसे आग की लपटें जला नहीं सकती थी। तो वह हिरण्यकश्यपु के कहना कथना अनुसार होलिका आग आग में अपनी चादर ओढ़कर आग में प्रहलाद को गोद में लेकर बैठ गई। इस बीच में भगवान विष्णु का ये चमत्कार था, उनका करिश्मा था कि भगवान विष्णु वो जो वो वरदानी चादर थी, वो होलिका के ऊपर से उठकर वो प्रहलाद के ऊपर आ गई, जिससे कि प्रहलाद आग की लपटों से बच गए और होलिका का दहन हो गया। ये कहानी एक पौराणिक कथा है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा संदेश छिपा है। उसमें संदेश में पहला संदेश यह है कि अच्छाई के ऊपर में बुराई की कभी विजय नहीं हो सकती। बुराई हमेशा हारती है और अच्छाई हमेशा जीतती है। दूसरा कि आप अच्छाई या बुराई किसी रास्ते पे चलें, अगर अच्छाई के रास्ते पर आप चलते हैं तो भगवान भी आपका साथ देते हैं। ये दो बड़े महत्वपूर्ण इसमें निष्कर्ष निकलते हैं इस पौराणिक कथा से। और ये जो ऐतिहासिक इसका जो संबंध है होलिका दहन से। इसके अलावा होली विभिन्न रूपों में जानी जाती है अलग अलग जगहों में। उदाहरण स्वरूप दक्षिण राज्य तमिलनाडु में इसे इस कथा से जोड़ा जाता है। उसमें यह है कि एक बार भगवान ये शंकर कामदेव से बहुत रुष्ट हुए थे, क्योंकि कामदेव की गतिविधि कुछ ऐसी ही थी। तो कामदेव से रुष्ट होकर उन्होंने उसे अपनी तीसरी आंख नेत्र खोलकर उसे भस्म कर दिया और उसमें कामदेव का भस्म हो गया। लेकिन इसके अतिरिक्त जो लोकप्रिय स्वरूप है होली का, वो ये है कि ये कृष्ण और राधा के प्रेम का प्रतीक है। और कृष्ण चूंकि सांवले थे और राधा गोरी थी, तो इसको दोनों के बीच में रंग का कोई भेद ना हो, इसलिए इसे रंगों से इस फर्क को मनाया गया, ताकि कृष्ण और राधा बिना रंग के भेदभाव के यह होली खेल सकें, एक उत्सव मना सकें। और चूंकि फागुन के महीने में एकदम जब फागुन अपने चरम पे होता है, तो यह होली का पर्व आता है और उल्लास के साथ मनाया जाता है। तो सामाजिकता का भी बहुत बड़ा प्रवेश इस होली के पर्व में है। लोग मिलते हैं और कहते हैं ना, बुरा न मानो होली है भाई, होली है। यानी कि सारे गिले शिकवे दूर करके लोग मिलते हैं और सामाजिक भेदभाव जो है वो कम होता है, सामाजिक समरसता और एकता बढ़ती है। ये सारे पक्ष हैं, पहलू हैं होली के। जो भी हो, ये रंग का, गुलाल का, मस्ती का और आनंद का प्रतीक है, सामाजिक सद्भाव और प्रेम का प्रतीक है। और इसको इसी रूप में हम सभी को लेना चाहिए, हम सभी लेते भी हैं। अंत में मैं अपना फिर से मैं अपना कहते हैं कि उसको
मैं बहुत आभारी हूँ इस ये कि मुझे इस योग्य समझा गया और मुझसे ये उद्बोधन करने के लिए कहा गया, और मैंने भी अपने तरफ से जो ईमानदारी से मुझे कुछ आता था, मैंने आपके समक्ष उसे प्रस्तुत किया, आपके साथ साझा किया। और मैं जानता हूं कि ये जो भी अभी फाग वसंतोत्सव जो भी शब्द है रखा है आपने, वो अच्छी तरह से ये संचालित हो और आगे के समय में हमारे लिए, सभी के लिए ये त्योहार खुशहाली, प्रेम, सद्भावना लेकर आए। मैं पुनः एक बार फिर से सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। होली की मेरी सारी शुभकामनाएं देता हूँ, और सभी परिजन परिवार सहित हमारे सभी मित्र हंसी खुशी से रहें और होली का उत्सव इसे आनंद से मनाएं। मैं ईश्वर से ही प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। अतिशय। थैंक यू सर। बहुत 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 धन्यवाद। आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। आवाज आ रही है निहारदा? हाँ हाँ, बहुत बहुत आपका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने अमूल्य समय से अपने बड़ी अच्छी चर्चा आध्यात्मिकता की, सामाजिकता की और अपने सबों के साथ सरोकार की एक जो चर्चा की, उसके लिए अतिशय धन्यवाद। हम मंच की तरफ से आपका आभार कि आपने समय निकाला, और हम आपसे अपेक्षा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आगे आने वाले समय में हम लोग इसी तरह संगठित होकर के समाजोत्थान में आगे आएंगे। अवश्य अपने अवश्य। बात की कृष्ण की, राधा की, तो अभी हम लोग आने वाले 2-3-4 मिनटों में कुछ साज, कुछ आवाज, जैसे कहते हैं ना कि तबला बाज सारंगी बाजी और बाजी मृदंग, कान्हा जी की बांसुरी राधा जी के संग, तो आते हैं हम आप सबों का आशीर्वाद लेके उस आशीष जी को आवाज देते हैं, और सबों का आशीष इनके साथ है और इनका आशीष बच्चों के साथ। और बहुत बहुत धन्यवाद सबों को और अभिनंदन। आशीष कुमार सिन्हा जी संचालन के लिए आप आए और आगे बहुत का बहुत कार्यक्रम। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद निहार रंजन घोष जी आपका, और बहुत अच्छे उद्बोधन के लिए आदरणीय कंचन कुमार घोष जी का भी। देखिए, जब तक गांव की बात नहीं हो तब तक होली पूरी नहीं समझी जाती। हम महानगरीय जीवन में हैं, महानगर में होली खेलते हैं, पानी के गुब्बारे छतों से फेंके जाते हैं, लेकिन फाग का महीना जब तक टोलियों के संग नहीं मनाया जाए तब तक उसका मजा आता ही नहीं है। तो इससे पहले कि मैं शंकर दास जी जो वरिष्ठ साहित्यकार हैं उनको आवाज दूं, मैं रुककर आपको धौरी लिए चलता हूं, जहां पर एक टोली आप सभी का इंतजार कर रही है, और वो फाग गाने वाली टोली है। आप थोड़ा सा अपने आप को 20-25 वर्ष पीछे ले जाएं, जब हम सभी गांव की गलियों में घूमते थे, टोलियों के साथ घूमते थे और फाग का आनंद उठाते थे। तो क्या हम चलते हैं टोली की तरफ? उसके बाद मैं श्री शंकर कुमार दास जी को आवाज दूंगा। शुभम जी, से बाहर भी बाहर गिरा हो तो ये देखिए फाग का दृश्य आपके सामने है, पूरी तैयारी के साथ लाइव टेलीकास्ट। बस कुछ ही मिनटों में
बल्कि ये शुरू हो चुका है। चित्र तो बहुत साफ है, लेकिन आवाज थोड़ी हाँ, मध्यम आवाज सी आ क्लियर रही है। नहीं है। थोड़ी मध्यम सी है, परंतु चित्र साफ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं श्री शंकर दास जी को आवाज दे रहा हूं। आप वरिष्ठ साहित्यकार हैं, अभी हाल में ही उनकी पुस्तक आई है कार में खरोच, और बांका से प्रकाशित होने वाली एक साहित्यिक पत्रिका का भी आप संपादन करते हैं। पिछले दिनों मंदार महोत्सव में आपके शानदार काव्य पाठ हम लोगों ने भी सुना था। और मैं एक घनाक्षरी छंद के साथ आदरणीय शंकर कुमार दास जी को आवाज दे रहा हूं। छंद यूं है कि बाग बाग मन देख, बाग बाग तन देख, बदले बसंत देख, आ गया बसंत है। बाग बाग मन देख, बाग बाग तन देख, बदले वसन देख, आ गया बसंत है। महके चंबन आज दह के अगन, आज लगी है लगन, आज आ गया बसंत है। बाग बाग मन देख, बाग बाग तन देख, बदले वसन देख, आ गया बसंत है। महके चमन आज दह के अगन, आज लगी है लगन, आज आ गया बसंत है। मन में उमंग नाचे, तंग में तरंग नाचे, घर में मलंग नाचे, आ गया बसंत है। मन में उमंग नाचे, तन में तरंग नाचे, घर में मलंग नाचे, आ गया बसंत है। शीत का ये अंत लिए, गर्मी महंत लिए, शीत का ये अंत लिए, गर्मी महंत लिए, चाहते अनंत लिए, आ गया बसंत है। चाहते अनंत लिए, आ गया बसंत है। मैं बहुत ही सम्मान के साथ श्री शंकर कुमार दास जी को आवाज दे रहा हूं कि वो अपनी कविता से। बहुत बहुत धन्यवाद। और आशीष जी ने तो सीधा बसंत को महफिल में उतार दिया। कहते हैं कि महफिल में गले मिल के वो धीरे से कह गए, महफिल में गले मिल के वो धीरे से कह गए, ये दुनिया की रस्में हैं, इसे मोहब्बत न समझ लेना। ऐसी बहुत अच्छा, ऐसी बहुत ही अच्छा। महीन हसीन बातों का सिलसिला है, गुफ्तगू है, कविता। समय न लेते हुए बसंतोत्सव है तो कुछ गीला ढीला हरा पीला नीला ही आज पढ़ना पड़ेगा। तो 40 साल पुरानी एक कविता है, खोपड़ी में सुराख। कहीं से गोली जब लगती है खोपड़ी में तो सुराख हो जाता है। कि आदमी की खोपड़ी में सुराख हुआ, थाना को खुराक हुआ, सुर्खरू हुए अखबार,
मिला वकीलों को कारोबार, पुलकित हुआ डोम सरदार। सारी अच्छी बातें। आदमी की खोपड़ी में सुराख हुआ, थाना को खुराक हुआ, सुरखरू हुए अखबार, मिला वकीलों को रोजगार, पुलकित हुआ डोम सरदार। आदमी की खोपड़ी में सुराख हुआ, रमुआ पहलवान का इलाके में धाक हुआ। देखते ही देखते इतना लायक बन गया, इतना लायक बन गया, अजी इतना लायक बन गया कि आदमी से विधायक बन गया। आदमी की खोपड़ी में सुराख हुआ, पड़ोसी जलकर राख हुआ। आदमी की खोपड़ी में सुराख हुआ, पड़ोसी जलकर राख हुआ। साला फटीचर अब स्वर्ग का निवासी बन जाएगा, साला फटीचर अब स्वर्ग का निवासी बन जाएगा और उनके जैसा श्रेष्ठ यहाँ मच्छरों से कटवाएगा। आदमी की खोपड़ी में सुराख हुआ, सरकार की नजर में उसका मूल्य 2 लाख हुआ। आदमी की खोपड़ी में सुराख हुआ, सरकार की नजर में उसका मूल्य 2 लाख हुआ। जीते जी 2 कौड़ी का भी नहीं था, साला आम आदमी कहीं का। सारी अच्छी बातें। आदमी की खोपड़ी में सुराख हुआ, ऐसा नहीं कि यह कोई इत्तेफाक हुआ। आदमी की खोपड़ी में सुराख हुआ, ऐसा नहीं कि यह कोई इत्तेफाक हुआ। बहरहाल पक्की हुई मोहल्ले की भोज, बहरहाल पक्की हुई मोहल्ले की भोज, काश ऐसा होता रोज रोज, काश ऐसा होता रोज रोज। और अंतिम बंद है कि आदमी की खोपड़ी में सुराख हुआ, निर्णय बुद्धिजीवियों में बेबाक हुआ। आदमी की खोपड़ी में सुराख हुआ, निर्णय बुद्धिजीवियों में बेबाक हुआ। आदमी को चाहिए कि वह सीख ले खोपड़ी विहीन होकर जीने की कोई युक्ति। आदमी को चाहिए कि वह सीख ले खोपड़ी विहीन होकर जीने की कोई युक्ति। हल्का होगा शरीर का भार, मानसिक रोगों से भी मुक्ति। हल्का होगा शरीर का भार, मानसिक रोगों से भी मुक्ति। एक कविता देखिए, गंभीर व्यंग है। अभी तुरंत तुरंत हम लोग ठंड से मुक्त हुए हैं, तो शीर्षक है ठंड के बहाने। एक कुल्फियानी सर्द शाम, सरे बाजार वो खिले। एक कुल्फियानी सर्द शाम, सरे बाजार वो खिले। देखते ही मेरी ओर हिले, शुरू होने ही थे शिकार के सिलसिले। पास आते ही मुंह फाड़ा लग रहा जाड़ा, पास आते ही मुंह फाड़ा लग रहा जाड़ा। लगती होगी दुश्मनों को, मैंने भी पल्ला झाड़ा। पहले तो वो हंस दिए, लगती होगी दुश्मनों को, फिलहाल तो मैं ही उसे गढ़ रहा हूँ। वे हंस दिए, हम भी अपनी राह निकल लिए। पहले तो उन्हें लगा मैंने ठट्ठा किया, पहले तो उन्हें लगा कि मैंने उनसे ठट्ठा किया। फिर यह भी कि खामखा लट्ठम लट्ठा किया। लेकिन वे गलत नहीं थे, वे गलत नहीं थे, लेकिन खामखा ही तो कुछ होता नहीं। यह क्या बात हुई, मानो ठंड भी नेता अफसर बाबू जैसी कोई अलग संज्ञा हो। यह क्या बात हुई, मानो नेता अफसर बाबुओं की तरह ठंड भी एक अलग संज्ञा हो, जो पक्ष विपक्ष या लेन देन के हिसाब से अलग अलग बहे, जो पक्ष विपक्ष और लेन देन के हिसाब से अलग बहे। और अंतिम में बहुत सुंदर। के शेर पेश करता हूँ, आप देखें ये कहीं सियार तो नहीं। तल्ख राहों का सफर जारी है, तल्ख राहों का सफर जारी है। मुझको उम्मीद बहुत भारी है, टालना मुमकिन नहीं बातों को कर, टालना मुमकिन नहीं
बातों को कल पे अपना दफ्तर गैर सरकारी है, मत डर काबू में रख जिंदगी को, मत डर काबू में रख जिंदगी को, क्या हुआ जो शेर की सवारी है, लिख लकीरें बोले खुदा अलविदा, लिख लकीरें बोले खुदा अलविदा, अब ये कलम तुम्हारी है कि अब ये कलम तुम्हारी है, वक्त का इंतजार करना फिजूल, वक्त का इंतजार करना फिजूल, हर दिन हर पल अपनी बारी है, याद रखना दोस्त हम पे, याद रखना दोस्त हम पे, आदमी होने की जिम्मेदारी है, फकत तेरी ही नहीं दिखाने की मूछ, हुरियाना है तो एक चुटका शेर का कि फकत तेरी ही नहीं दिखाने की मूछें, फकत तेरी ही नहीं दिखाने की मूछें, घरवाली से हारी दुनिया सारी है, कि घरवाली से दुनिया हारी दुनिया सारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। समय का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। आदरणीय शंकरदा का बहुत बहुत धन्यवाद बहुत ही सुंदर काव्य पाठ के लिए। अब हम दोबारा से सिंघान की तरफ चलते हैं, जहां पर मनोज कुमार घोष जी अपनी फाक की टोली के साथ हैं, और मैं उन्हें आह्वान करता हूं कि वो वहां से जुड़े हमारे साथ, फाक की टोली के साथ मनोज कुमार घोष जी। शायद कुछ विलंब से जुड़े। तब तक मैं काकुल को आवाज दे देता हूं। काकुल अखिल भारतीय राडिकाय संगठन के अध्यक्ष श्री निहार रंजन घोष जी के आत्मजा हैं। आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पिछले वर्ष लौटी हैं। सबसे बड़ी बात जो काकुल में मुझे नजर आई वो ये है कि अपना होश संभालने के बाद ऐसा शायद ही कभी हुआ कि काकुल दशहरे में अपने गांव नहीं गई। ये बहुत बड़ी बात है कि अपनी सभ्यता संस्कृति से जुड़े रहना। और मैं धन्यवाद देता हूं आदरणीय निहार रंजन घोष जी को, जिन्होंने अपने बच्चों के अंदर इतने अच्छे संस्कार डाले। मैं काकुल को आवाज दे रहा हूं। हेलो, अपना करें। नमस्ते। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, आवाज आ रही है। ठीक है। आप सभी को होली की बहुत बहुत बधाई। अब मेरा वीडियो हो सकता है उतना क्लियर ना आ रहा हो, बट आई होप कि मेरी आवाज आ रही हो। बिल्कुल साफ आ रही है। ठीक है, तो मैं शुरू करती हूँ। मैंने जी। बहुत ढूंढा होली का कोई भी गाना जो मैं गा सकूं, तो ये एक मेरा छोटा सा प्रयास है। होप कि आप लोगों को अच्छा लगे। होली आई रे कन्हाई रंग छलके, सुना दे जरा बांसुरी। होली आई रे कन्हाई रंग छलके, सुना दे जरा बांसुरी। होली आई रे होली आई रे, होली आई रे होली आई रे, होली आई रे कन्हाई रंग छलके, सुना दे जरा बांसुरी। वाह। बरसे गुलाल आज मोरे अंगनवा, मोरे अंगनवा, अपने ही रंग में मोहे रंग दे सजनवा। बरसे गुलाल आज मोरे अंगनवा जी, मोरे अंगनवा,
अपने ही रंग में मोहे रंग दे सजनवा, तोरे कारण घर से आई, तोरे कारण ही, तोरे कारण घर से आई हूँ निकल के, सुना दे जरा बांसुरी। होली आई रे कन्हाई रंग छल के, सुना दे जरा बांसुरी। होली घर आई तू भी आजा मुरारी, आजा मुरारी। मन ही मन राधा रोए बिरहा के मारी। होली घर आई तू भी आजा मुरारी, आजा मुरारी। मन ही मन राधा रोए बिरहा की मारी। काहे छोड़ी रे कलाई, काहे छोड़ी रे, काहे बहुत छोड़ी रे कलाई संग चल के, सुना दे जरा बांसुरी। होली आई रे कन्हाई रंग छल के, सुना दे जरा बांसुरी। कि होली आई रे, होली आई रे, होली आई रे, होली आई रे। धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मदर इंडिया से, और बहुत ही अच्छी तरह से निभाया भी है काकुल ने, बहुत सुंदरता के साथ निभाया। देखिए, होली त्योहार की शुरू होने की बहुत सारी मान्यताएं हैं, लेकिन जिन मान्यताओं पर बहुत सारे विद्वान सहमत हैं, वो मान्यता ये है कि प्राचीन समय में आर्यजन नए गेहूं और जौ की बालियों से हवन किया करते थे, जिसे हम अग्निहोत्र भी कहते हैं। कर्मकांड में इसे यव ग्रहण कहा जाता है। नए अनाज को प्रज्वलित अग्नि में भूनने की सतयुग से परंपरा रही है, और इसी कारण इसका नाम होली हुआ। अनाज की उन्हीं भुनी हुई बालियों को संस्कृत में होलक कहते हैं, और देश के अधिकांश हिस्सों में चने की सिकी हुई या भुनी हुई जो बालियां होती हैं, उसे हम होला कहते हैं, होला कहा जाता है, और पंजाब में खास तौर से। काकुल के बहुत ही सुंदर गीत के बाद अब अगर मनोज जी वहां से जुड़ पाए सिंघान से अपनी टोली के साथ, तो कृपया जुड़ें। लोग फाग का आनंद उठाना चाह रहे हैं। बहुत सुंदर, मैं देख पा रहा हूं, मैं देख पा रहा हूं। आवाज ठीक नहीं आ रही है। महानगर से गांव का दर्शन होना अपने आप में बहुत बड़ी बैंडविड्थ लो उपलब्धि है उनके नेटवर्क का। नेटवर्क की असुविधा हो सकती है, क्योंकि ये बहुत दूर का मामला भी है। ये लोग अगर दिखाई दे गए वहां बैठे हुए, तो ये भी बहुत बहुत है। और अब उम्मीद है कि थोड़ी आवाज भी ये लगता है दुर्गा स्थान या काली स्थान का दृश्य है। जी दुर्गा स्थान का है। बहुत अच्छा। दुर्गा स्थान का दर्शन, स्वजनों का दर्शन यहीं बैठे नजर से बहुत अच्छा लग रहा है।
आशीष जी आवाज नहीं आ रही है। आवाज, हाँ आवाज कम आ रही है, आवाज वहां से नहीं आ रही है। बचपन में जब हम लोग तकेपुर में गलियों में घूमते थे तो फाग का एक गीत बड़ा मशहूर था, जरा ठीक से ढोलक बजाओ ढोलकिया तेरा खिलौना ला दूंगा। और ये गीत बहुत मशहूर हुआ था, और उस समय की बात है, हम लोगों को लगभग ये पूरा ही गीत याद हो गया था। हम्म। अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से जुड़ के। अगर आवाज मेरी कान तक पहुंच रही हो तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। स्थान में आए और आकर अपना कीमती समय यहाँ पर दिया है और हमें गांव की उन परंपराओं से जोड़ा है। ग्रामीण परंपराओं से जोड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अगले सहभागी के रूप में मैं शौर्या से आप लोगों की मुलाकात करवाना चाहता हूं। आईटी सेक्टर में कार्यरत हैं ये, और गंगलदय गांव के श्री नवीन मित्रा जी के सुपुत्र हैं, और ये होली पर अपना गीत प्रस्तुत करेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं शौर्या से कि वो अपना गीत प्रस्तुत करें। क्षमा चाहेंगे, शौर्य। थोड़ा वो बिजी होने के कारण नहीं हो पाया। उसका रिकॉर्डिंग आया, थोड़ी देर बाद उसको मुझे अच्छा, तो फिर सुना मैं देंगे। आरुष की आवाज दे रहा हूं, अगर आरुष जुड़े हमारे साथ। आरुष जुड़े हमारे साथ। जी। हाँ। हाँ, आरुष को मैं आवाज दे रहा हूँ। मोहन संग खेलत राधा प्यारी बरसाने में होरी, जी। अपना गीत प्रस्तुत करें आरुष। जी। सबसे पहले तो आप सबको मेरा प्रणाम और बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे आज यहाँ पे फाग होली बसंतोत्सव में मुझे गाने का मौका मिला। अ, मेरा नाम आरुष घोष है। मेरे पिताजी का नाम श्री रविकांत घोष है और मेरा पैतृक गांव सबलपुर बांका हुआ। मेरे दादाजी का नाम स्वर्गीय श्री त्रिभुवन कुमार घोष हुआ, एवं मेरा नानी घर लक्ष्मीपुर अमरपुर हुआ, और मेरे नाना जी का नाम स्वर्गीय श्री नंदकिशोर जी हुआ, नंदकिशोर सिन्हा जी हुआ। आज मुझे यहाँ पे मौका मिला है गाना गाने का, जिसके लिए आप सबों का मैं बहुत आभारी रहूंगा, और अगर मुझसे कुछ गलती हो तो उसे माफ करिएगा। स्वागत है। मोहन संग खेलत मोहन संग खेलत राधा रानी, मोहन संग खेलत राधा रानी, बरसाने में होरी, बरसाने में होरी, वाह, मोहन संग खेलत राधा रानी, बरसाने में होरी, बरसाने में होरी।
केहू के भीगत पाप पगड़िया, केहू के भीगत पाप पगड़िया, केहू के भीगत चोरी। वाह वाह वाह। संग खेलत राधा रानी, बरसाने में होरी, बरसाने में होरी। केहू झटकत केहू मटकत आवे, केहू झटकत केहू मटकत आवे, केहू जोगीरा भाग सुनावे। केहू चटकत केहू मटकत आवे, केहू जोगीरा भाग सुनावे। बाधू मचल मधुबन बलियन में, बाधू मचल मधुबन बलियन में, गोपियन के टोरी, बरसाने में होरी। होली आई रे कन्हई, होली आई रे, होली आई रे कन्हई, रंग चल के सुना दे जरा बांसुरी। होली आई रे कन्हई, रंग चल के सुना दे जरा बांसुरी। होली आई रे होली आई रे, होली आई रे होली आई रे। मोहन संग खेलत राधा रानी, बरसाने में होरी, बरसाने में होरी। मोहन संग खेलत राधा रानी, बरसाने में होरी, बरसाने में होरी, बरसाने में होरी, बरसाने में होरी। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आरुष, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी तरह से गाया भी और बजाया भी। अब अगर हमारे साथ श्रीमती अनिमा सिन्हा जी जुड़ी हैं भागलपुर से, जो कि बहुत ही ख्याति प्राप्त उद्घोषिकाएं हैं भागलपुर रेडियो स्टेशन में, तो मैं उनकी अगुवाई में एक गीत पढ़कर उन्हें काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करना चाह रहा हूं। श्रीमती अनिमा सिन्हा जी जुड़ी हैं? जुड़े हैं, जुड़े हैं। अनिमा सिन्हा जी की अगुवाई में सरसों की है सगाई, कामनाएं रंग लाई, लेते हुए अंगड़ाई, आ गया बसंत है। सरसों की है सगाई, कामनाएं रंग लाई, लेते हुए अंगड़ाई, आ गया बसंत है। दूर 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 तक हरी हरी देख, खुशनुमा दरी ओढ़ के पीतांबरी, आ गया बसंत है। भ्रमरों की गुन गुन, कोयलों की तन सुन, करता ये रुन
झुन आ गया बसंत है, करता ये रुन झुन आ गया बसंत है। भ्रमरों की गुन गुन कोयलों की तान सुन, करता ये रुन झुन आ गया बसंत है। कलियों की शान देखो, फूलों का वितान देखो, खुशबू की खान देखो, आ गया बसंत है। श्रीमती अनिमा सिन्हा जी, फाग गीत के लिए आप सादर आमंत्रित हैं। पीसी आप म्यूट हैं, अनम्यूट कीजिए। आवाज नहीं आ रही इनकी। पीसी आप म्यूट पे हैं, आप अपने डिवाइस से अनम्यूट कीजिए। अनिमा जी अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। नहीं, आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही अनिमा जी। नहीं आ रही आवाज। नोटिफिकेशन भेज रहे हैं, उसको ऑन कीजिए। हाँ, हो गया। हाँ, ओके। सॉरी मेरी ही गलती से ये हुआ था। और सभी को मेरा प्रणाम, होली की शुभकामनाएं। आशीष दा, आपने कहा कि रंग या फागोत्सव की बधाइयाँ, आपने कहा कि गीत गाने को, तो गीत तो नहीं है मेरे पास, लेकिन मैंने आपसे पहले भी बताया कि मैं एक रेडियो अनाउंसर हूँ, तो आज की जो मेरी स्क्रिप्ट थी आज के प्रोग्राम की, वही मैं यहाँ पे सुना रही हूँ सभी के लिए। फागोत्सव सुनाए, और स्वागत। रंगोत्सव और बसंतोत्सव पर मुझे कहा गया था, तो मैं वही आज की स्क्रिप्ट आपके लिए लेकर आई हूँ। जब ऋतुओं की थकी हुई सांसों में नई हरियाली की महक घुलने लगती है, जब धरा के आंगन में कोमल कोपले हंसकर आंखें खोलती हैं, जब पीली सरसों धरती की चुनरी बनकर लहराती है, तभी प्रकृति के अधरों पर मुस्कान बनकर उतरता है ऋतुराज बसंत। ये मौसम नहीं, ये तो जीवन का मधुर आमंत्रण है कि थकान उतारो, सपने सजाओ और मन को फिर से कली बना दो। जब बसंत अपने पूरे रंग में उतरता है, तो ये रंगों का त्योहार सिर्फ नहीं होता है, ये जीवन को फिर से महकाने आ जाता है। और जब बसंत अपनी पूर्णता की देहरी पर खड़ा होता है, तभी रंगों की बारात लेकर आती है होली। ये त्योहार रंगों का नहीं, रंगों के बहाने रिश्तों को फिर से रंगने का पर्व है। लाल, हरा, नीला और पीला रंग हंसकर कहता है कि खुशियां बिखेरो, जितनी खुशियां बिखरोगे उतनी ही खुशियां तुम्हारी बढ़ती जाएंगी। और ढोलक की थाप जब दिल की धड़कन से मिलती है, तो कदम खुद ब खुद थिरक उठते हैं और गुलाल की उड़ती धूल में मन की सारी उदासियां खो जाती हैं। बसंत हमें बताता है बहुत कि पतझड़ चाहे कितना भी लंबा हो, बाहर का रास्ता कोई रोक नहीं सकता। और होली हमें सिखाती है कि मन के दरवाजे खोल दो तो हर अजनबी भी अपना बन जाता है। तो आइए बहुत अच्छा। इस मौसम में हम अपने दिलों की धरती को उम्मीदों की बारिश से सींचे, रिश्तों को स्नेह के रंगों से रंगे और जीवन की हर सुबह से कहें तुम भी बसंत बन जाओ। आप सभी को वसंतोत्सव और रंगोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। और पता है आशीष दा, बचपन में हमारे घर पर जब वो रंग फाग गाने वाली टोली आती थी, तो जब वो फाग गा लेती थी, जब वो टोली, तो माँ उन्हें पुआ पूड़ी और पकवान देती थी और बाबा उन्हें पैसे देते थे। और जाते जाते वो लोग कहते थे एक लाइन हर घर के आगे, वो आशीर्वाद देते थे कि सदा आनंद रहे यही द्वारे, मोहन खेले होली हो।
तो मैं भी वही कहना तो चाहूंगी कि हमारा जो ये आरके ग्रुप है, राधिका एस्ट्रा ग्रुप है, यहाँ भी इसी तरह से हम लोग बसंतोत्सव, फागोत्सव मनाते रहें और हमेशा यहाँ पर आनंद बिखरता रहे। सभी को मेरा प्रणाम। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत अच्छी तरह से आपने अपनी बातों को रखा होली के बारे में। ये मैं रहता नहीं है। अगली कड़ी में अब संगठन भारतीय राडिकाय संगठन के महासचिव महोदय को आवाज दे रहा हूं, गोपाल सिंह नेपाली की इन पंक्तियों के साथ कि बरस बरस पर आती होली, रंगों का त्योहार अनूठा। बरस बरस पर आती होली, रंगों का त्योहार अनूठा। चुनरी इधर उधर पिचकारी, गाल भाल का कुमकुम फूटा। लाल लाल बन जाते काले, गोरी सूरत पीली नीली। मेरा देश बड़ा गर्वीला, रीति रस्म ऋतु रंग रंगीली। आदरणीय हरिशंकर दत्ता जी। सर्वप्रथम सभी भक्तजनों को सादर प्रणाम और होली की अग्रिम शुभकामनाएं। एक छोटी सी कविता अब मैं आपका एक इको हो रहा है दत्ता जी, थोड़ा सा एक डिवाइस को बंद कर दीजिए। एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ। आवाज आ रही है ना? बिल्कुल आ रही है। तो आवाज आ रही बिल्कुल है? अच्छी स्पष्ट मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल आ रही है, क्लियर है। बेवजह भी कभी कभी अपनों के घर की कॉल बेल बजाया जरूर करें। आसपास रहने वाले अपनों से मिलते रहा करें, उनकी थोड़ी खैर खबर भी रखा करें। जाने कौन कितने अवसाद में जी रहे हैं, पता नहीं कौन बस पलों को गिन रहे हैं। कभी अपने घरौंदे से निकलकर अपनों के आसियाने में भी जाया करें। कभी कभी अपनों के घर की कॉल बेल बेवजह ही सही बजाया जरूर करें। कभी यूं ही अपनों के कंधे पर हाथ रख साथ होने का एहसास दिलाया करें। कभी बिन मतलब अपनों से बतियाया करें, बिना जज किए बस सुनते जाया करें। कुछ टूटे मिलेंगे, कुछ रूठे मिलेंगे, जिंदगी से मायूस भी मिलेंगे। बस कुछ प्यारी सी उम्मीदें कभी उनके दिलों में जगाया करें। ऐसा ना हो फिर वक्त ही ना मिले और मुट्ठी की रेत की तरह अपने फिसलते रहें। यूं वक्त बेवक्त ही सही अपनों को गले तो लगाया ही करें। बेवजह भी कभी कभी अपनों के घर की कॉलबेल बजाया जरूर करें। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आपने प्रस्तुत। अब मैं लीना घोष जी अगर जुड़ी हैं तो उनको आवाज दे रहा हूं। लीना घोष जी, एक सूर के एक दोहे के साथ आवाज दे रहा हूं उनको कि सीप गयो मोती गयो, कदली भयो कपूर। सीप गयो मोती भयो, कदली भयो कपूर। अहिमुख गयो तो विष भयो, संगत के फल सूर। लीना घोष जी। नमस्कार, आवाज जा रही है? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? अच्छा। जय आ मां रही है आपकी आवाज? शारदे। हाँ, जय मां शारदे और सभी प्रबुद्धजनों को मेरा प्रणाम। इस वसंतोत्सव पर एक स्वरचित रचना प्रस्तुत कर रही हूँ। शीर्षक है ऋतुराज बसंत। स्वागत है। तो पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं। बसंत तेरे स्वागत में, बसंत तेरे स्वागत में प्रकृति कितनी मनोरम है। बसंत तेरे स्वागत में प्रकृति की छटा कितनी मनोरम है। सरसों के पीले फूलों से सजा तेरा सिंहासन है। सरसों के पीले फूलों से सजा तेरा विशाल सिंहासन है।
ऋतुराज बसंत निश्चय तेरा ही आगमन है। ऋतुराज बसंत निश्चय ही तेरा आगमन है। पेड़ों के नव पल्लव चवर हिला रहे हैं। पेड़ों के नव पल्लव चवर हिला रहे हैं। रक्षा में तेरी शस्त्र ताने ज्यों असंख्य मंजरी खड़े हैं। रक्षा में तेरी शस्त्र ताने ज्यों असंख्य मंजरी खड़े हैं। मधुप अपने गुंजन से दुंदुभी बजा रहे हैं। कोयल की तान में तेरे पधारने की उद्घोषणा है। कोयल की तान में तेरे पधारने की उद्घोषणा है। ऋतुराज बसंत आजा तेरा स्वागत करना है। बहुत ऋतुराज सुंदर। बसंत आजा तेरा स्वागत करना है। आम्र मंजरी की सुरभि से सुवासित यह फिजा है। मधुमक्खियों के मकरंद से थाल भोग का तेरा सजा है। मधुमक्खियों के मकरंद से थाल भोग का तेरा सजा है। नाम तेरा मधुमास बिल्कुल ही सार्थक है। तू ही तो कृषकों की एक सच्ची ताकत है। ऋतुराज बसंत आजा तेरा स्वागत है। ऋतुराज बसंत आजा तेरा स्वागत है। ऋतुराज बसंत आजा तेरा स्वागत है। और होली पर भी एक छोटी सी कविता लिखी है मैंने, सुनाऊं? उदास लखन वाला सबके नमस्कार कहे आशीष छिए। दादा, नंदू बाबू प्रणाम। आशीष दादा, हाँ आप सुनाइए, 2 ये मिनट 2.5 मिनट की होगी कविता, सुनाइए। छोटी सी एक कविता होली पर भी लिखी है, जी 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 सुनाइए। या फिर हास्य रस की सुनाऊं होली पर? हाँ छोटा सा सुना दीजिए कोई। हास्य जी हास्य रस सुनाइए का ही सुना देते हैं। हाँ, सुनाइए सुनाइए। होली पर ही होगा ना? तो हाँ हाँ, जी होली पर ही हास्य रस की एक रचना है। अभी इधर हाल में ही मैंने लिखी है। हास्य रस पर अभी तक कोई तो रचना हुई नहीं है। तो शीर्षक है होली का हुड़दंग। अच्छा। होली का हुड़दंग। पति देव को बहुत मनाया, इस होली कुछ करें हम नया। पति देव को बहुत मनाया, इस होली पर कुछ करें हम नया। इनकार पर पति देव के मौन व्रत मैंने भी रख ली। मन ही मन फिर यह तय कर ली, औरतों की होगी एक टोली, मैं भी खेलूंगी अब अपनी होली। शरबत में मिला ली भंग की कुछ गोली, शरबत में मिला ली भंग की कुछ गोली। शबों के संग थोड़ी सी मैंने भी पी ली, सबों के संग थोड़ी सी मैंने भी पी ली। पति देव रह गए सबके सोए, हम औरतें मिल झूमे नाचे गाए। पति देव सब रह गए सबके सोए, हम औरतें मिल झूमे नाचे गाए। खत्म हुई अब किचन की जंग, मचाना है अब हमें भी हुड़दंग। खत्म हुई अब किचन की जंग, मचाना है अब हमें भी हुड़दंग। तभी पति देव ने भी अपना रंग बरसाया, तभी पति देव ने भी अपना रंग बरसाया। बीमारी का स्वांग रचाया, छोड़ छाड़ सब आई दौड़ी। बीमारी का स्वांग रचाया, छोड़ छाड़ सब अच्छा। आई दौड़ी। वाह वाह। मौन व्रत भी फिर हमने तोड़ी, छोड़ छाड़ सब आई दौड़ी। मौन व्रत भी फिर हमने तोड़ी। सबों को आया खूब मजा, सबों को आया खूब मजा, मुझको मिल गई मेरी सजा। बढ़िया। सबों को आया खूब मजा, मुझको मिल गई मेरी सजा। उस दिन मैंने कसम ये खा ली,
उस दिन मैंने कसम ये खा ली, नहीं खेलनी ऐसी होली, वाह नहीं खेलनी ऐसी होली। किचन मुझे है सबसे प्यारी और किचन को प्यारी। किचन मुझे है सबसे प्यारी और किचन को मैं हूँ प्यारी। धन्यवाद। सबों को होली की बहुत अच्छा। अग्रिम शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी हास्य कविता सुनकर मुझे भी एक हास्य कविता याद आ गई किसी कवि की। श्रृंगार रस में डूबी हुई हास्य कविता है कि इस बार बहुत ही फीकी रही मेरी होली, क्योंकि वो किसी और की होली। सचमुच हंसी तो आती बहुत ही है। ही होली। अगर अतिशयोक्ति हुई हो तो माफी। ना ना, कोई अतिशयोक्ति नहीं। बहुत अच्छी कविता आपने सुनाई। और अब मैं रविकांत जी की तरफ देख रहा हूँ। रविकांत जी, बिना किसी भूमिका के मैं उन्हें आवाज दे रहा हूँ। रविकांत जी, आप अपनी रचना प्रस्तुत करें। रविकांत जी। जी। हाँ, रचना तो रविकांत जी। मैं रचना तो मैंने कोई वैसे प्रस्तुत करने की सोची नहीं थी, क्योंकि समय नहीं मिल पाया था, मैं तैयार नहीं हो पाया था। निहार को मैंने बोला था कि थोड़ा फरवरी मार्च अच्छा का अच्छा। महीना है हमारा फाइनेंशियल क्लोजिंग का, तो काफी व्यस्तता है, मैं कुछ प्रिपेयर नहीं कर पाया। बेटा मेरा अभी अपनी प्रस्तुति दिया है एक गाने पे, प्रस्तुत। बट बीइंग अ मोटिवेशनल स्पीकर, एक पब्लिक स्पीकिंग में रहने की वजह से थोड़ी बातें मैं होली पे जरूर कहना चाहूंगा कि ये होली जो पर्व है ये बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है हमारे हिंदू संस्कृति में, हिंदी संस्कृति में खास करके, जिसमें हम लोग सिर्फ इसको रंग लगाने का त्योहार की तरह इसको नहीं माने, इसको जीवन में भी उतारने की कोशिश करें। ये मेरा संदेश होगा। जैसे ये रंग बिरंग जी अलग अलग तरीके के रंग हैं, लाल है, नीला है, हरा है, पीला है, हर रंग का ना जी अपना कुछ संदेश है। जैसे लाल रंग हमें क्या सिखाता है कि हमें जोश में रहना है, हमेशा उत्साह में रहना है, हमें हमारे अंदर हमेशा उमंग होना चाहिए किसी काम के प्रति, जिस भी काम को हम कर रहे हैं। जो हरा रंग है वो हमारे विकास का प्रतीक है, हम दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करें। पीला रंग जो है वो सकारात्मकता, पॉजिटिविटी को दर्शाता है। अपने जीवन में कभी भी निराश न हो, हमेशा पॉजिटिव रहें, चाहे कितनी भी तकलीफें क्यों ना आए, हम हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण से हर परिस्थिति को देखें। और नीला रंग जो है वो गहराई और विश्वास को दर्शाता है। तो हम ये जितने भी रंगों से एक दूसरे को रंग लगाते हैं, तो साथ में जब रंग लगाएं तो ये मन में एक भाव लेके ये रंग लगाएं कि हम ये रंग लगा रहे हैं तो क्या उसके जीवन में देने जा रहे हैं, ये एक संदेश देने जा रहे हैं। या कोई हमें जब कोई रंग लगा रहा है, या लाल लगा रहा है या हरा लगा रहा है, तो वो क्या संदेश हमारे जीवन में लेके आ रहा है। बस इसी भाव से हम होली खेलें, और एक नई ऊर्जा के साथ अगले वर्ष जब होली में फिर हम लोग मिले तो एक नई ऊंचाई को हम लोग अचीव करें, हासिल करें, और सबके जीवन में खूब सारी खुशहाली आए। मेरी शुभकामनाएं सबके साथ है। और होली की शुभकामनाएं देते हुए मैं धन्यवाद देता हूँ निहार दा का, प्रवीण दा का, गुडन दा का, सभी का, जो भी लोग हमें आमंत्रित किए इस मंच पे अपनी बात रखने के लिए। आरुष ने अभी एक गाना आपके समक्ष रखा, उम्मीद करते हैं कि ये आप सबों को अच्छा लगा होगा। आगे भी बहुत जब अच्छा। भी ऐसा कोई अवसर होगा तो हमें जरूर बताएंगे, हम अपनी सहभागिता वहां पे भी अवश्य देने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सबों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं रविकांत जी। और घोष बाबू, ये शौर्या जुड़े हैं हमारे साथ क्या? अब उसकी रिकॉर्डिंग चलाएं? नहीं जुड़े? आदरणीय रविकांत जी के पास। हाँ, शौर्या का चला सकते हैं। चला दीजिए उनका, शौर्या का चला दीजिए पहले। ठीक है।
मोहे रंग दोला, मोहे रंग दो लाल, नंद के लाल लाल, छेड़ो नाही बस रंग दो लाल, मोहे रंग दो लाल। देखो देखो तुझको मैं हो के निहार, देखो देखो तुझको मैं हो के निहार, छूलो कुरा मोरा कांच सातन बैन भर कर निहाल, मोहे रंग दो लाल, नंद के लाल लाल, छेड़ो ना है बस रंग दो लाल, मोहे रंग दो लाल। मरोड़ी कलाई मोरी, मरोड़ी कलाई मोरी, हाँ कलाई मोरी, हाँ कलाई, मरोड़ी कलाई मोरी, चूड़ी चटकाए तराई, तो चोरी से गरवा लगाई, हरे ये चुनरिया जो झटके से छीने, हरी ये चुनरिया जो झटके से छीने, मैं तो रंगी हरी हरी के रंग, लाज ये गुलाबी गाल, मोहे रंग दो लाल, नंद के लाल लाल, छेड़ो ना है बस रंग दो लाल, मोहे रंग दो लाल। मोहे रंग दो लाल अगले पार्टिसिपेंट के रूप में मैं आदरणीय रूपा दास जी को आमंत्रित कर रहा हूं। आप किसी परिचय की मोहताज नहीं, रामचरितमानस अंगिका में आपने लिखा है और देश विदेश में इसकी प्रतियां भी कई लोगों के पास जा चुकी हैं और बहुत बड़े बड़े लोगों ने इसे सम्मानित किया है। आदरणीय रूपा दास जी अपनी कोई कविता बसंत पर हो, होली पर, सबसे पहले तो सुनो भाई, हाँ आशीष जी, सबसे पहले तो आप लोगों को होली को बहुत शुभकामना। हाँ आपको और दूसरी बात कि अब आवाज आ रही है ना हमारी, हमारे पास कुछ ना भी हो बट आवाज बहुत अच्छी है, ये तो माननी ही पड़ेगी है ना। आप लोग ये रामचरितमानस का परिचय अब करना बंद कर दें, अब सिर्फ रूपा दीदी ही परिचय इस धरातल पर रहने दें, तो दैट इज एनफ फॉर मी, समझे। अब उसको सुनते सुनते हम थक गए, इसलिए अब आप लोग हमको सिर्फ आप लोगों के समाज के संगठन की रूपा दीदी के नाम पर ही रहने दें।
बेहतर यही होगा, है ना। दूसरी बात कि हम तो कुछ होली के लिए सोच करके तो कुछ तैयारी नहीं कर पाए हैं। इधर हम शारीरिक रूप से और स्वस्थ रहने के खातिर आजकल मेरा काम धंधा भी बहुत कुछ रुका हुआ है, तो भी हम अपनी एक कविता आप लोगों को कुछ सुना देती हूँ जो पूर्व प्रकाशित ही है। क्या कहें तो सुनाऊं? बिल्कुल बिल्कुल सुनाएं। हाँ, तो कहें तो हम सुना देती हूँ पहले की ही कविताएं। कविता तो ऐसे सब हमारी ये सब प्रकाशित हो चुकी है, इधर गई, बट वो बसंती हवा सुना देती हूँ भाई। बसंत की ऋतु की बातें हैं। अरे ये 1 मिनट ढूंढने दीजिए। अच्छा, मेरी ये पूर्व प्रकाशित रचना है जो कि एक मुट्ठी शब्द में पहले से ही संकलित है, बसंती हवा। क्योंकि अभी फिलहाल हम कोई रचना नहीं कर रहे हैं। हवा है यह बसंती हवा है, बड़ा ही सुखद यह सभी ने कहा है। हवा है यह बसंती हवा है, बड़ा ही सुखद यह सभी ने कहा है। हवा है यह बसंती हवा है। शिशिर डर से भागा, सिर पर पैर रखकर, ग्रीष्म भी भय से कांपा, वहीं इससे डरकर। सभी खुश हो रहे हैं, शिशिर से पिंड छूटा, ग्रीष्म भी इसके डर से कहीं दुबका बैठा। हिमालय के जैसे यह सिर उठाए खड़ा है, सिहरन बढ़ाती बढ़ाती नशा है। हवा है यह बसंती हवा है। वृक्षों में कोपल उपवन में पुष्प हंसते, वृक्षों में कोपल उपवन में पुष्प हंसते, चिड़ियों के कलरव झुरमुट में गूंजते, कल कल कर नदियां तरंगे छेड़ती हैं, सृष्टि के हर कुछ मगन नाचती हैं। मदन की बंसी भी गुनगुना रही है, मोहन संग राधा बेसुध नाचती है। शिशिर ग्रीष्म के मध्य यह आ खड़ा है। हवा है यह बसंती हवा है। त्रिभुवन पति शिव ब्याह हैं रचाते, गोवर्धन धारी भी फागुन है गाते। त्रिभुवन पति शिव ब्याह हैं रचाते, गोवर्धन धारी भी फागुन है गाते। हर प्राणी जन जन उमगित हो रहे हैं, मतवाली हवा से मदमस्त हो रहे हैं। रतिपति पुष्प धनुष बरसा रहे हैं, अपनी जोड़ी संग सब घुल मिल रहे हैं। जनमन की खुशियां छलकी पड़ रही है। हवा है यह बसंती हवा है। कभी शिव ब्याह कभी होली मना रहे हैं, हर प्राणी स्वस्थ निरोग दिखते हैं। आलस्य को पास आने न देते हैं, सभी उत्फुल्लित सभी सुखी हो रहे हैं। वृक्ष झूम झूम लहरा रहे हैं, लत्ते पत्ते लिपट लिपट गले मिल रहे हैं। सृष्टि में सब यही गुनगुना रहे हैं। हवा है यह बसंती हवा है। अब यह बसंती हवा क्यों है? सबको यह सम रहने सिखला रही है। बसंती हवा से हमें यही सीख मिलती है। सबको यह सम रहने सिखला रही है, सर्दी गर्मी के भार कम कर रही है। रूठे हुओं को यह फुसला रही है, हारे हुओं को भी उकसा रही है। यही है बसंती हवा, यही है जीवन का बसंत, जो हमें मृत्यु पर्यंत कभी इस बसंत का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। सबको यह सम रहने सिखला रही है, सर्दी गर्मी के भार कम कर रही है। रूठे हुओं को यह फुसला रही है, हारे हुओं को भी उकसा रही है।
प्यार की भाषा जग में बिखरा रही है, अपने पराए सबसे हिलमिल रही है, हर एक के लिए बाह पसारे खड़ी है, हर एक के लिए यह बाह पसारे खड़ी है। हवा है यह बसंती हवा है, बड़ा ही सुखद यह सभी ने कहा है। हवा है यह बसंती हवा है। कैसी लगी कविता, सो बोलिए। और यदि आज्ञा हो आप लोगों की तो एक अंगिका की कविता भी तो सुनाना ही चाहिए, बोलना ही पढ़ना ही चाहिए। क्या किधर गए सब, कोई है ही नहीं। क्या मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? आशीष जी आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज आ रही, मेरी आवाज आ आई? रही, हाँ हाँ बिल्कुल आई, बहुत अच्छा कविता। हमने पढ़ा तो आप लोगों ने को, हमको लगा कि कहीं हम यूं ही पढ़ते रह गए, आवाज म्यूट हो गया क्या? नहीं नहीं नहीं, आवाज आपकी पूरी आ रही है। मैं आ कह रही रहा है। हूँ हाँ 2-3 मिनट की कविता होंगी का क्या पढ़ना चाह रही हैं, पढ़ हाँ हाँ, दीजिए। 2-3 मिनट की अंगिका किताब भी, अंगिका कविता भी पढ़ ही देती हूँ, क्योंकि अंगिका को भी तो लाना जरूरी है ना। बिल्कुल जरूरी है। बिल्कुल। सुन रहे हैं पाप, सुन तो रहे हैं, इस आ सुन रहे हैं पाप, बोल। हाँ, मुझे पढ़िए। ये पता होना चाहिए कि कोई सुन भी रहा है कि हम खुद ही पढ़ जी रहे सुन हैं। रहे हैं, सभी सुन रहे हैं। नहीं नहीं, हाँ, बिल्कुल सुन सुनिए, रहे हैं सुन दीदी। रहे ये स्टेनलेस स्टील, ये बहुत पुराने जमाने की कविता है। स्टेनलेस स्टील शब्द एक सिंबॉलिक है, जो इंसान के भाव को, स्ट्रॉन्ग भाव को, एक युग में जब ये 70-80 के दशक की, मतलब 70, रचना तो हाल की है बट 70-80 के भाव की है। हम बहुत सुंदर। इसको अभी अंगिका, क्योंकि पहले हम अंगिका नहीं लिखते थे, जानते भी नहीं थे, इसलिए ये रचना हमारी हाल की है। सुनिए, स्टेनलेस स्टील इसकी, इसका शीर्षक है। स्टेन सभ्य न ओकरा जे स्टेनलेस स्टील कहलकै, हौ केना कहियो मनो के की भाव छेले, हौ हमें केना बताइयो। सभ्य न ओकरा जे स्टेनलेस स्टील कहलकै, हौ केना कहियो मनो के की भाव छेले, हौ केना बताइयो। चाहे लाख लैला मजनू घूमे, चाहे लाख लैला मजनू घूमे, लड़का लड़की मिली ठिठोली करे, कोई सुंदर लड़की देखी ललचावे, कोई लड़की लड़का का अंक मारे, हाउ तो बस किताबें पढ़ी पढ़ी होले पत्थर, वह किताबें संग बेची खैल के अक्कल। एक दिन हमें बोललिए, एक दिन हमें बोललिए, खाली पढ़ले की होते, टॉप करी दिखाबो। वह बोलले अभी टॉपे करबे। रिजल्ट अला पर रिजल्ट पेपर ले हो, पहला हमरे घर अले, रिजल्ट हमरो आगू करी, हमरो आँखी में देखल के, हो छवि में की देखलिए कि ना हो हमें लिखियो, सभ्य के जे भाव छले, हो हम सभ्य ने जे ओकरा स्टेनलेस स्टील कहल के, हो हम केना कहियो मनो के जे भाव छले, हो हम केना बताइयो। हमें जे बीए पास करलिए, हौ दिन वो हमरो घर अले। हमें जब बीए पास करलिए, हौ दिन वो हमरो घर अले, बाबा सब बंगला पर बैठी घंटों बतियलके, हमरो ब्याह के वास्ते लड़का पूछलके, वह बाबा का कुछ लड़का के पतो बतैलके। फिर उठी हो अंगना में हमरा सामने अले, हौ जे दोनों के मन धड़की रहलो छले, हौ धड़कन केना सुनियो, मनो के जे भाव छले, हौ हमें केना बताइयो। काल, अब इतना घटना होने के बाद देखिए क्या होता है, जीवन कहां से कहां चलता है। काल 50 वर्ष बीतला पर, सब कहानी खत्म हो गई पुरानी। काल 50 वर्ष बीतला पर एक जन हमरा सामने पड़ले, लगे छे हुनियो हमरा चिन्हले छले, तही भागलो पीछू पीछू गार्डन तक अले, नहीं कलकत्ता रंग शहरों में के केकरा चिन्ह छे। हौ दौड़लो हाँपलो हमरा पीछू पीछू अले, ओकरा संग ओकरो एक पोता, हमरो संग हमरो पतोहू छले। हमें दोनों अकचकाय एक दूसरा के देखलिए, दोनों के आंख भरलो, दोनों ठठाए हंसी पड़लिए।
हो आंखों की पानी और वो ठठैलो हंसी के पीछू जे भाव छिले जेना आंख बोलले आय तो हम पिघलिए गेलिए। हंसी कहल के हमें तो स्टेनलेस स्टील छिकी है जे भाव छिले कह केना कागज पर रचियो मनो के जे भाव छिले हो हम केना बताइयो। चलो जी बहुत अच्छा बहुत अच्छा। भावनात्मक कविता चलो बहुत अच्छा। रूपा जी हिंदी कविता, हिंदी कविता बहुत दोनों बहुत सुंदर। की बोलो बिल्कुल ये बहुत अच्छी। जगतपुर के आदरणीय केशव बाबू हमारे साथ जुड़े हैं। आप अच्छा अगर कुछ सुनाना चाहते हैं, कोई रचना सुनाना चाहते हैं, कुछ वक्तव्य, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। आदरणीय केशव बाबू। अभी अगर इस समय उपलब्ध नहीं है तो मैं उपलब्ध है, थोड़ा सा उनका कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है। ठीक है ठीक है। हाँ हैं तो जुड़े हुए हैं वो। अच्छा ठीक है। वीडियो नहीं हो पा रहा उनका। नमस्कार गुड्डन जी। नमस्कार नमस्कार। की समाचार? बहुत बढ़िया कार्यक्रम चली रही है, बड़ा आनंद आवी रही है। धन्यवाद। नहीं हो पा रहा है कि सब होगा, वीडियो ऑन नहीं हो पा रहा है उनका, इसलिए वो ऐड नहीं हो पा रहे। बीच में अमलेंदु दास जुड़े थे, अगर वो कुछ कहना चाह रहे थे शायद। आ गया नहीं अच्छा अच्छा बोलना चाहेंगे। आशीष दा प्रणाम। प्रणाम 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 बाबू प्रणाम। चलिए आगे बढ़ाइए, उनका नहीं हो पा रहा है, देखते हैं। उनका नहीं हो पा रहा है, वीडियो नहीं ऑन हो मैं पा रहा है। हूँ गेट पे। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? मैं ऋतुश्री और माँ भी है। अच्छा, करो हमको बंद कर दो। आपका ऑडियो नहीं, गाओ गाओ तुम गाओ, तुम गाओ, फिर 2 लाइन हम भी सुनाएंगे। गाओ सुनाइए सुनाइए दो। गाओ माँ। हाँ उमा बोधी सुनाबो। अपना संक्षिप्त परिचय प्लीज। उमा बोधी सुनाबो। मैं दिख रही हूँ। तो तुम भी सुनाओ, माँ की बात तुम सुनाना। आशीष जी बढ़ाइए कार्यक्रम। उमा बोधी बोला समय का भी पाबंदी है। मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, चाहती हैं सुनाएं, समय कम है ना। जी जी 2 लाइन मैं सुनाना चाह रही हूँ। माँ नहीं हो पा रही है ऑनलाइन क्या? हम दोनों साथ में गाना गा रहे थे। अच्छा मैं सुना रही हूँ। जी। जोगी जी धीरे धीरे, जोगी जी वाह जोगी जी, नदी के तीरे तीरे, जोगी जी वाह जोगी जी, जोगी जी कोई ढूंढे मूंगा, कोई ढूंढे मोतिया, हम ढूंढे अपनी जोगनिया को,
जोगी जी ढूंढ के ला दो, जोगी जी वाह जोगी जी, मिला दो हमें मिला दो, जोगी जी वाह जोगी जी। ओ फागुन आयो हो मस्ती लायो, हो भर के मारे पिचकारी सारा रा रा रा, रंग लेके हो जिंद लेके, हो गावे जोगीरा की जग सारे आ रा 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 रा, जोगीरा रा 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 रा, जोगीरा रा 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 रा, जोगी जी नींद न आवे, जोगी जी वाह जोगी जी, सजन की याद सतावे, जोगी जी वाह जोगी जी। थैंक यू। अब हेलो। पार्टिसिपेंट, जी जी बहुत शुक्रिया आपका, बहुत 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 अच्छा सुनाया आपने, आपका गला भी बहुत अच्छा है, बहुत शुक्रिया। अब मैं श्री धनंजय जी फाग गीत के लिए उन्होंने, उनका नाम है, जुड़े हुए धनंजय जी? श्री धनंजय जी, गुडन बाबू? नहीं, धनंजय जी नहीं जुड़े हुए। धनंजय नहीं जुड़े हुए, तो लगभग हमारे पास रचनाकार जितने थे उन्होंने अपनी प्रस्तुतियां दे दी हैं। दे दिया गुडन हाँ ऋतु जे छे अशोकदार बेटी के और ई पूरा भागलपुर के नामी कलाकार रहलो छे। मालूम। बहुत अच्छा खेल के। मुंबई में रही छे। अच्छा अच्छा अच्छा, मुंबई में रही छे। हम बहुत मुझे अच्छा। हम एक तैयार करला छला, तू तो निहार जिकरो बेटी गेल के, खैर कोई बात नहीं छे। दूटा लाइन हमन सुना दी छे यही ठो की सुनाइए। हेलो, सुनाई दिए, सुनाओ 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 दी। होली आई रे कन्हाई, होली आई रे, होली आई रे कन्हाई, रंग छल के सुना दे जरा बांसुरी। होली आई रे होली आई रे, होली आई रे होली आई रे, होली आई रे कन्हाई, रंग छल के सुना दे जरा बांसुरी। धन्यवाद। आरो लोग छे बोले वाला, कविता आदमी भी से पाठ है। इतना हमरा वास्ते बहुत है, अच्छा से धन्यवाद सबको, बहुत बहुत प्रणाम। अब आशीर्वचन में सीधे सीधे, समय बहुत कम है। एक शायद संगीता दास जी जुड़ी हैं आसाम से। अच्छा अच्छा अच्छा, वो अच्छा उनका तो रिकॉर्डिंग है ना? हाँ, नहीं आ गई हैं तो सुना भी देंगे। चलिए मैं संगीता दास जी लाइव हैं उनका। लाइव है संगीता दास जी को मैं आवाज दे रहा हूँ उनकी प्रस्तुति के लिए। स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, नमस्ते आप सभी को, होली की बहुत बहुत, तो भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुनाएं। हाँ सर, एक मिनट। होली रे होली, मस्तों की टोली आई तेरे घर पे, मुट्ठी न छुपा हो राजा सामने आ। होली रे होली, मस्तों की टोली आई तेरे घर पे, मस्तों की टोली मुट्ठी न छुपा हो राजा सामने आ। लाई ला लाई ला लाई ला लाई ला लाई ला लाई ला लाई। जान ना पहचान, अरे मैं तेरा मेहमान, हाय रे जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान, काहे मारे पीछे कारी तूने बेईमान हो। हाय रे हाय रे हाय रे हो, जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान, काहे मारे पीछे कारी
मुक्ति न छुपा, हो राजा सामने आ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, बहुत बहुत बढ़िया। हमें सीधे सीधे अब पूर्व अध्यक्ष ज्वाइन करें इसमें। आदरणीय अजीत कुमार दास जी की तरफ जा रहा हूं। अब आशीर्वचनों की बारी है। आप अपना होली के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलें और अपना आशीर्वचन दें। लिंक भी भेजा है ना? हैं जी, आदरणीय अजीत कुमार दास जी। आप म्यूट हैं, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। अजीत दा अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हो जी। प्रणाम अजीत दा, प्रणाम। प्रणाम। फिर से म्यूट है, म्यूट कर म्यूट। दिए हैं आपने। आप अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आशा वो अनम्यूट कीजिए। हाँ हो गया, अब बोलिए। हो गया? अच्छा 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 अच्छा। होली का एक छोटा सा छंद है, उसके ऊपर मैंने लिखा है। मैं रंग उनको लगा रहा था, चेहरा किसी का लाल हो रहा था, इस डर से कि कहीं मैं उन्हें देख ना लूं। उन्होंने खुद के चेहरे पर दूसरों की लाली का रंग चुरा लिया है। ऐसा लगता है मानो होली का लुत्फ चेहरा बयां कर रही है। होली बहुत ही श्रद्धा और प्रेम का त्योहार है। होली में रंग भी है, भंग भी है, मुस्कान भी है, बेअदबी भी बहुत ज्यादा। रंग को रंग ही रहने दें, भंग से उस रंग को बेरंग ना करें। गुलाल की वो मखमली तासीर कहीं अपने रंगों से महरूम न हो जाए। शराफत होली का एक बेशकीमती जेवर होता है, कदरदान ही इसकी कदर जानते हैं। आप सबों की होली की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। राजकुमार दा कुछ बोले चाहिए, उनको जरा दे दो 1 मिनट मौका। आशीष काकू आपका म्यूट पे है, आप अनम्यूट कीजिए। प्रणाम बाबू, प्रणाम। अब तोरे बारी छे तो एक तो दोहा पढ़बो तो तोरा बोलेबो। नहीं हमरा कुछ नहीं आवे जे होली पर, मने गावे बच्चे कुछ नहीं। नैन हमारे नम हुए, गांव आ गया अगर यार। संभव हो तो मेरे ऊपर भी कुछ ख्याल रखा जाए। मैं भी 8 बजे से आपके कार्यक्रम को देख रहा हूँ, अच्छा आनंद विभोर भी हो रहा हूँ। इस आनंद में 2 शब्द कह सके। अच्छा, इसके बाद दादा आपको बुलाएंगे हम जरूर, ठीक है। प्रणब दास जी। जी जी। कहिए। इस होली के शुभ अवसर पर इस कार्यक्रम में जुड़े सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम, समवयस्कों एवं छोटों को नमस्कार। ये अखिल भारतीय राड़ी का संगठन दिल्ली की ओर से ये फाग बसंतोत्सव कार्यक्रम बहुत ही मजेदार, बहुत ही सूझबूझ के साथ किया जा रहा है। ये सामाजिक एकता और चेतना को जागृत करने वाला कार्यक्रम है। इससे देश के सभी राड़ी बांधव समाज के लोग जुड़े हैं और काफी मनोरंजन कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के लिए मैं राड़ी बांधव अखिल भारतीय राड़ी कार्य संगठन के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, सभी पदाधिकारी, कार्य समिति के सदस्यगण सभी को हार्दिक धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करता हूं। और ये इस कार्यक्रम बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा और बस अब यहीं पे समाप्त करता हूँ।
बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आसाम से हमारे दादा जुड़े हैं, आ जाइए दादा। प्रणाम। आप अनम्यूट करें, विकास जी, आप अनम्यूट करें। आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है विकास जी। अब आवाज आ रही है सर जी हमारी? जी जी जी, आप सबों को बहुत बहुत प्रणाम और बहुत बहुत आभार जो आपने हमें मौका दिया। मैंने सुना, सबको बहुत अच्छा लगा। होली का ये पर्व, बसंतोत्सव, आपको जानकर ये हैरत भी होगा और आश्चर्य भी होगा कि हम एक्चुअली, मेरा जन्म तो हुआ बौंसी मंदार हिल में, मूल निवासी हम महियामा के हैं और अभी हम सुदूर पूर्व आसाम शिवसागर में रह रहे हैं। मैं एक थोड़ा सा खाली डिफरेंस, अपने यहाँ जो होली का होता था, जो वहां पर लोग गाते थे घर घर जा करके, असम में भी लगभग वही परंपरा है, क्योंकि यहाँ कृष्ण को पूजा जाता है। और यहाँ क्या होता है, जैसे हम लोग मंदिर बोलते हैं, यहाँ पर लोग नामघर बोलते हैं उसको। नामघर से कृष्ण को मूर्ति को अपने सर पर रख करके और उसके साथ टोलियां जाती है और होली खेलते हुए, किसी के घर तो नहीं जाते, लेकिन रास्ते में जितने लोग मिलते हैं वो सबको होली फगवा लगाते लगाते और सबको एक दूसरे से गला मिलते हुए चलते रहते हैं। तो यहाँ का होली में एक ये है कि अपनापन, उतना अपनापन लगता है जैसे लगता है अगर अपने गांव से दूर रहते हुए भी, असम में रहते हुए, जहाँ की हमारी भाषा भी नहीं है, लेकिन गीत वही है जो कृष्ण का गीत है, चाहे उनकी भाषा में अलग है, लेकिन बात बाकी जो उनका कहने का तारतम्य, उनका जो अपना अपनत्व। और हाँ, पुआ पकवान जैसा अपना वहां बनता है, यहाँ भी उसी तरह से पुआ पकवान बनता है, लेकिन इसको यहाँ पर पेठा बोलते हैं। यही दो एक बातें थी जो, क्योंकि हमने बोडोलैंड में भी, जब मेरी पोस्टिंग थी बोडोलैंड में कोकराझार, तो वहां पे बोडो लोगों का भी इसी तरह का था, लेकिन बोडो लोग जो है तो ज्यादातर वो लोग कीचड़ से ज्यादा खेलते थे, और यहाँ पर असम में लोग सिर्फ गुलाल से खेलते हैं। और जगह जगह यहाँ पर हर नुक्कड़ पे, यहाँ पर 2 तारीख को ऐसे यहाँ पर ये लोग कर रहे हैं ये होलिका दहन। यहाँ हर नुक्कड़ पे होलिका दहन होती है। और होलिका दहन में यहाँ परंपरा ये है कि जो पुरानी चीज है उसको लाके दहन करते हैं। मोटा मोटी कहने का अर्थ है कि जो हमारी अंदर जो विषाक्त है, जो विष है, जो नफरत है, उसका दहन करके और आने वाले समय का उल्लास में और रंग भरा हो सबके जीवन में, इसी शुभकामनाएं के साथ ही असम में ये होली खेली जाती है। यहीं से, असम से आपको इतना बताने के लिए, आपने मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आप सबको एक बार प्रणाम, धन्यवाद। अब मैं सीधे सीधे वोट ऑफ थैंक्स के लिए बढ़ता हूं आदरणीय हरिशंकर दत्ता जी की तरफ, संगठन के महासचिव। राजकुमार जी शायद कुछ कहना चाह रहे थे, 1-2 मिनट के लिए उनको भी मौका दीजिए भाई, मौका दीजिए। अच्छा, राजकुमार जी को मैं एक दोहे से आमंत्रित कर रहा हूं कि सब चेहरे हैं एक से हुई ये जनता दंग, सब चेहरे हैं एक से हुई ये जनता दंग, लोकतंत्र में घुल गया साम्यवाद का रंग। आदरणीय राजकुमार घोष जी। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। होली की होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। छोटा सा परिचय, मैं गंगापुत्र दीपक अर्थात राजकुमार घोष, ग्राम रतनपुरा, जिला भागलपुर, हाल निवासी दिल्ली। सभी बड़ों को प्रणाम और होली का बहुत बहुत शुभकामना। कविता तो नहीं है, लेकिन जीवन के रंगों की समझ के बारे में कुछ शब्द मुझे कहने हैं कि हम सबको एक सादा जीवन मिलता है, जन्म लेते हैं और ढेरों रंग से इसे रंग कर इस जीवन को रंगीन बना सकते हैं, और जीवन में रंग का होना नितांत आवश्यक है। सारे रंग बहुत जरूरी हैं, जैसे कोशिश का रंग, संकल्प का रंग, श्रम और सेवा का रंग,
सद्भाव का रंग, कुछ पाने के लिए लक्ष्य का रंग, जुनून का रंग, लगन का रंग, सत्कर्म का रंग, सत्संग का रंग, लज्जा का रंग, साहस का रंग, भाव भक्ति का रंग, आत्मविश्वास का रंग, धैर्य और साहस का रंग, हृदय में प्रेम और आनंद का रंग, अधरों पर मीठी मुस्कान का रंग, जीवन में प्रेम और करुणा का रंग, निरख परख होने का रंग, निरख परख करने का रंग, ऊंचे आदर्श का रंग, त्याग और तपस्या का रंग, सृजन का रंग, प्रकृति से संवाद का रंग, सेवा और सहयोग का रंग, हंसी ठहाके का रंग, हुनर का रंग, कला का रंग, जीवन में इतने सारे रंगों को भरकर खुशी की पिचकारी भरो और रोज एक आनंद की होली खोलो, रोज एक आनंद की होली खेलो। आप सबों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। वोट ऑफ थैंक्स के लिए आदरणीय हरिशंकर दत्ता जी, प्लीज। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ बोलिएगा। प्रणाम। हेलो, प्रणाम बोलिएगा। मेरी आवाज मिल रही है क्या? आ रही है, बिल्कुल आ रही है, आप बोलिए। आशीष जी। हाँ आ रही है। यस, आ रही है, आपको नहीं आ रही है? आशीष जी आ रही है, आप आवाज आ रही है, आप बोलिए। ओके ओके। कार्यक्रम में सहभागी बने समस्त प्रतिभागियों और सहभागियों का सादर आभार। कारण कि बिना श्रोता के वक्ता का कोई महत्व नहीं, इसलिए सारे श्रोताओं को, दर्शकों को कोटि कोटि आभार। कार्यक्रम के संचालक से लेकर पूरी संचालन में जिनकी जिनकी भी जो भूमिकाएं हैं उनका भी सादर आभार इस कार्यक्रम को सुनियोजित ढंग से चलाने के लिए। प्रारंभ में आशीष जी के दो दोहे से जो अध्यक्ष महोदय को आवाज देना, उनका आभार। निहार रंजन जी के प्रारंभिक उद्बोधन में श्री कंचन सिन्हा जी को आमंत्रित करते हुए उस क्रम में माँ भगवती व राधा कृष्ण को नमन करने की जो उनकी परिपाटी रही, इस बसंतोत्सव का केंद्र रहा। कंचन सिन्हा जी ने अपना बहुमूल्य समय इस कार्यक्रम के लिए निकाला अपने व्यस्ततम समय में से, और उन्होंने जो भी प्रेम के रंगों की व्याख्या की, उनका सादर आभार। श्री शंकर कुमार दास की सार गर्भित कविता व व्यंग कविता के पाठन के लिए उनका सादर आभार। सुश्री काकुल ने जो होली आई रे आई की प्रस्तुति की, लाजवाब था, उसका भी बहुत बहुत आभार। सिंघनान से परंपरागत होली गीत को दिखलाने व सुनाने के लिए श्री मनोज कुमार घोष जी के प्रयास को सादर नमन। उन्होंने दुर्गा स्थान सिंघनान में अपनी टोली को साथ रखते हुए वहां से लाइव टेलीकास्ट कराने का जो भी प्रयास किया, उसके लिए उनका सादर आभार। आरुष घोष जी द्वारा उत्तम गायन व वादन के लिए भी उनका सादर आभार। श्रीमती अनिमा सिन्हा द्वारा बसंत ऋतु की सुंदर व्याख्या और होली की प्रासंगिकता पर जो उन्होंने अपने वक्तव्य दिए, बिल्कुल प्रोफेशनल अनाउंसर की तरह, उनके लिए उनका आभार। लीना जी ने ऋतुराज बसंत को जो परिभाषित किया और अपनी उत्तम रचना का वाचन किया, साथ ही होली की हुड़दंग जैसी हास्य कविता का वाचन किया, उसके लिए उनका भी आभार।
रविकांत जी द्वारा विविध रंगों की जो महिमा बताई और उसकी जो व्याख्या की, उनका भी आभार। शौर्या जी द्वारा रिकॉर्डिंग प्रस्तुति के लिए उनका भी आभार। रूपा दास जी द्वारा एक बसंती हवा काव्य पाठ और साथ ही एक स्टेनलेस स्टील वाली जो अंगिका की कविता थी, सुंदर वाचन के लिए उनका भी आभार। ऋतुश्री ने जो जोगी जी धीरे धीरे का गायन ऑडियो में सुनाया, बहुत बढ़िया लगा। और उनकी माता श्रीमती उमा घोष द्वारा भी जो 2-4 पंक्तियां गाई गई, सुंदर गायन था और उनके आशीर्वाद के लिए उनका भी आभार। राजकुमार घोष जी द्वारा जीवन में कितने सारे रंग होते हैं और कई रंगों की बात उन्होंने एक सुर में कहा, उनका भी बहुत बहुत आभार। अजीत कुमार दास जी द्वारा उनके द्वारा दिए गए आशीर्वचनों के लिए उनका सादर आभार। प्रणव कुमार दास जी द्वारा जो भी उन्होंने अखिल भारतीय राड़ी कैथ संगठन नई दिल्ली के इस कार्यक्रम के प्रति अपना आभार व्यक्त किया, उनके लिए उनका सादर आभार। विकास कुमार जी ने सुदूर पूर्व आपको उत्तर पूर्व शिव सागर जिले से, आसाम से, जो उन्होंने बताया कि आसाम में कैसे होली मनाई जाती है और उनको कंपैरिजन किया अपने गांव से, उसके लिए उनका सादर आभार। और अंत में पूरी इस कार्यक्रम के लिए जितने भी प्रयास किए गए, जिन जिन लोगों के छोटे बड़े प्रयास रहे, उनका बहुत बहुत आभार। आज की सभा यहीं पर समाप्त की जाती है। उम्मीद करते हैं कि हम जल्दी ही फिर किसी एक ऑनलाइन कार्यक्रम में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। नमस्कार। सबों को प्रणाम। हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। सबों को होली की